जब जुनून और हुनर मिलते हैं एक साथ तब बनती है पहचान। और आज ऐसी ही एक शख्सियत से मैं मिलाने जा रही हूँ आपको अपनी स्ट्रगल टू सक्सेस की जर्नी में। वेलकम टू बैकयार्ड ऑफ प्रियाज गार्डन। आज की मेरी गेस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को केवल पूरा ही नहीं किया, उन्होंने अपने सपनों को एक बिजनेस के तौर पर एक ब्रांड बनाया। आजा पिया तो है प्यार दूं, तो गोरी भैया तो पे वार दूं। शादी से पहले मेरी मदर ने मुझे पेंटिंग की तरफ धकेला था। तो मैं मम्मी को कहती थी क्यों, किस लिए? तो कहते नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं फ्री बैठी तो नहीं, तू सीख पेंटिंग। तो मदर का ये था कि कहीं ना कहीं तेरे ये काम आएगी। तो मैं उस टाइम ये सोचती थी कि क्या काम आएगी, क्या ही कर लेगी ये पेंटिंग्स मेरे लिए। तो मम्मा ने बोला नहीं, तू सीख, कुछ तो कर। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे बसोली पेंटिंग सीखी थी, मैंने हैंडीक्राफ्ट की थी 15 मंथ्स की। तो उसका मुझे डिप्लोमा भी मिला था उस टाइम। तो उसके बाद मम्मा ने नहीं, अब ये सीख, अब वो सीख। फिर मैंने स्क्रीन पेंटिंग सीखी, मेटालिक लुक कैसे देते हैं उसकी वो सीखा। तो सीख के फिर मैंने काफी क्लासेस अपने घर में खोली थी। शादी से पहले की बात, बच्चे आते थे सीखने के लिए। उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद हो नहीं पाया यहाँ पे ना। जब मैरिज करके आई तो मेरे आर्ट का शायद किसी को जरूरत नहीं थी। यहाँ बनाई थी पेंटिंग एक बार मैंने, वो पसंद नहीं आई थी किसी को। कसम उठाई, ब्रश नहीं था क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी उस पेंटिंग पे। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। एक दिन ऐसे मम्मा घर गई, मम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसे आपने को सिखाया, किस लिए सिखाया था? मेरी तो वहां पे देखा ही नहीं, किसी ने कदर ही नहीं की। मम्मी ने बोला छोड़, कोई बात नहीं, एक दिन तेरे को दुनिया याद, एक दिन देगा तुझे दुनिया जानने। तो मैं मम्मी से बोली, मैं किस पेंटिंग के लिए दुनिया जानेगी, है क्या इस पेंटिंग में? आपने ऐसे ही सिखाई। थोड़ा गुस्से से बोली थी, शायद मैंने अपनी वो जो फ्रस्ट्रेशन यहाँ थी वो वहां निकाली होगी। मम्मी कहती नहीं, देखना एक दिन तेरे को दुनिया जाने। आज वो खुद नहीं है। आज याद करती हूँ मोक्षा, पिछले दिनों जब मुझे IIM से अवार्ड मिला था ना, इसका गार्डन का, मैं मम्मी को ना याद करके बड़ा रोई थी। और मम्मी ना, एक मेड होती थी हमारे यहाँ, वहां पे मम्मी घर में, अब वो बड़ी दूर उसकी शादी हुई है। उसका फोन आता है कि मम्मी उसके सपने में आके बोल रही है कि उसको बोलने को इतना याद करके रोया मत कर। शादी करके जब मैं आई तो फिर मैंने नहीं हाथ लगाया सच्ची में पेंटिंग, मैंने उठाया ही नहीं ब्रश। फिर बेटा जब हुआ फिर मैं उसके साथ लगी रही, मैं सब कुछ भूल गई क्योंकि एक तरह से मेरा वो पैशन दब गया था जो मेरा पेंटिंग की तरफ। फिर बेटे के साथ लगी रही, उसको पढ़ाती रही, ट्यूशन नहीं लगाई, खुद उसके साथ बिजी हो गई एक तरह से। 8th तक उसको पढ़ाती रही। उसके बाद बच्चे जैसे बच्चे बड़े होते गए, फिर 12th के बाद बेटा चला गया चंडीगढ़, बीटेक करने चला गया। तो इसके जाने के बाद मैंने बुटीक खोली। अच्छा लगा बुटीक खोलना मुझे, और मैं बिजी हो गई। वो भूल चुकी थी, ब्रश ब्रुश पेंटिंग्स कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। तो बुटीक में डिजाइन करती रही, सूट्स वगैरह। काफी पीक पे थी मेरी बुटीक। उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बुटीक बंद हुई। बुटीक जब बंद हुई तो ऐसे ही घर में बैठी, तो बेटा घर में आया हुआ था, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, उसको घर पे आया हुआ था। तो मैंने उसको ऐसे उसके सामने एक बास्केट सी रेडी की थी वेस्ट मटेरियल से, उसको बड़ी अच्छी लगी थी। तो उसने बोला था मम्मा आप करो आगे से, आप बढ़ाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो वेस्ट मटेरियल क्या था?
वो मोक्षा एक ऐसे बैठी थी सामने, सेलो टेप का ऐसे अंदर का जो खोल सा होता है, शायद कार्डबोर्ड का होता है वो, तो उस पे मैंने ऐसे उसकी बास्केट रेडी की थी। अभी पता नहीं कहाँ पे जूट क्राफ्ट, थोड़ा जूट फैब्रिक पड़ा था, वो भी लगाया, लेस लगाई, तो उसको मैंने तैयार किया था। तो इसको बड़ी पसंद आई थी, इसने बोला मम्मा आपने बड़ा अच्छा। तो इसको लगा कि मम्मा का पैशन कहीं ना कहीं दबाया गया है। फिर इसने पापा को बोला पापा अपने मम्मा का आगे बढ़ा देते, इनका तो पैशन मतलब मम्मा का दब गया है किस्म का। फिर इसने बोला मम्मा आप मुझे लिंक अपना भेजते रहा करो। ये चला गया फिर चंडीगढ़ वापस। तो आप व्हाट्सएप में मेरे को लिंक भेजो, जो सामान आपको चाहिए आप मेरे को लिंक भेजो, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप अपना बनाते हो उसमें। मोक्षा जब मैं कुछ तैयार करती थी ना, तो मैं इसको पिक भेजती थी वहां पे व्हाट्सएप में। क्योंकि सुबह तो ये ऑफिस में होता था, तो शाम को इसने देखना होता। जब तक इसका वाव नहीं आता था ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी उस चीज की। शाम को जब ये देखता होगा उसको, तो जब ये वाव लिखता था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा बेटा मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं हो गोरी। तो मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मम्मा को काफ़ी आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता है, काफ़ी आर्ट फॉर्म सीखी हुई हैं एंड सिखाते भी थे बिफोर मैरिज, बट कभी भी इम्प्लीमेंट या फिर बनाते हुए मैंने देखा नहीं था। एंड आई थिंक कोविड वॉज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, जब मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था एंड अगेन कुछ वर्क नहीं होता था और घर पे ही होते थे हम सारे। तो उस टाइम पे आई गेस मैंने मम्मा को बोला कि हाँ जो आप चीज़ें करते थे फिर से स्टार्ट करो, टाइम बहुत है। तो इवेंचुअली मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम चीज़ें बनाना स्टार्ट की एंड उसके बाद आई गेस फ्लावर पॉट्स बनाना स्टार्ट किए घर के वेस्ट से ही। एंड इवेंचुअली आप देख लो जो बाहर आपने गार्डन अभी शूट किया है वो सारे इवेंचुअली ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स बन गए हैं। उसके बाद एग्जीबिशंस भी काफ़ी हुई एंड राइट उस टाइम पे मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग जो घर पे बन रहे हैं। एंड देखते देखते वो इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी फेमस हो गया। उसके थ्रू घर पे काफ़ी लोग आने लग गए इंटरव्यू के लिए एंड इवेंचुअली लाइक जम्मू में काफ़ी 2021 में काफ़ी फेमस हो गए थे हम। एंड उसी के थ्रू आई गेस एग्जीबिशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी आ गई एंड जम्मू हाट में भी शॉप में अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे सामान रखने की। तो जस्ट एक अगर आप कहेंगे कि लाइक मेरा हाथ है इसमें, आई वोंट से कि बिल्कुल भी हाथ है मेरा, आई गेस 1% होगा। जस्ट एक बोलना कि आप कर दो स्टार्ट, वो वही था मेरा हाथ उसमें। बाकी सारा मम्मा की क्रिएटिविटी थी और मम्मा का ही टैलेंट है। उसके बाद बेटे को देख के हस्बैंड को भी हुआ कि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को काफी सारा। जब ये गार्डन रेडी किया था ना मैंने, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम स्टेट टाइम वाले आए थे हमारे घर में, जब इन्होंने इंटरव्यू में ये बात बोली मेरे हस्बैंड ने, उनसे भी बात की उन्होंने, तो पता नहीं मेरे साथ तो इन्होंने कभी शेयर नहीं की थी ये बात, लेकिन इन्होंने एक बात जब बोली थी ना उनको स्टेट लाइन वालों को, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मोक्षा मुझे याद है इन्होंने बोला था कि मैं जब घर पे आता हूँ थका हुआ, जब मैं अपने घर को देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं बड़ी अच्छी जगह पे आ गया हूँ और इसने इतना अच्छा करके दिखाया, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। मोक्षा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम मैं ये की बात सोची थी, काश ये 30 साल पहले आती। आपके दिमाग में कब आया कि मतलब ये सपना जो है मेरा, इसको मैं इस जर्नी को अब आगे जो है मुझे अपने इस ड्रीम को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए, आगे मैं इसको अपनी ग्रोथ किस तरीके से देखती हूँ? ये एक्चुअली जब इंटरव्यूज हो रहे थे ना मेरे यहाँ भी मीडिया रोज कोई ना कोई आ रहा था ना, तब भी नहीं मैंने सोचा था इस बात को। मैं तो लगी हुई थी अपने, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था और मैं अपनी बुटीक को भूल चुकी थी। मुझे इन चीजों पे ना बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। किस लिए इंटरेस्ट आ रहा था कि बेटा मेरे को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बेटा। मोक्षा एक बात मैं आपको बताती,
जब इसका नागबनी स्कूल में जब मेरा बेटा था तो वहां पे एक फंक्शन था गेम्स का, तो वहां पे उन्होंने बोला कि मदर्स की रेस होगी, तो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था वहां से। मोक्षा जब मैं घर आई थी ना लेके गोल्ड मेडल, तो मम्मा थी तब, मैंने आके मम्मी को फोन किया कि मम्मी अगर बच्चा कोई चीज लेके आए तो किसको बताता है पहले? मम्मी कहती वो अपनी माँ को बताता है। नन्नू ने कुछ लाया क्या बेटे के लिए? बोला मेरे, कहते नन्नू ने नहीं लाया, आपकी बेटी ने। कहती वो क्या? मैं कैसे, मैंने रेस। वहां पे मुझे ना गोल्ड मेडल मिला, बड़ा अच्छा लगा था। और मोक्षा वो 3 का वो जो होता है ना बेंच बनाया होता है, उन्होंने मुझे जब बीच में खड़ा किया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मेरे को बड़ी खुशी मिली थी उस टाइम भी बड़ी खुशी था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरफ भी आऊंगी। वो पहली खुशी थी कि मैंने कुछ कर दिखाया गोल्ड मेडल लेके। जैसे बच्चा खुश होता है ना, वैसे मैं खुश हुई थी। तो अब तो खैर मम्मी अगर होती तो मम्मी ने तो बड़े खुश होना था। अब जब भी इन्होंने YouTube में मेरा आया ना पहली बार, तो फिर मेरे को वो बात याद आई कि मम्मी ने बोला था कि तेरे को दुनिया जान लेगी। तो वाकई में मोक्षा मेरे को बड़ी जगह से उस टाइम फोन है, क्योंकि YouTube तो हर जगह चल रहा था। मैं कभी बेंगलोर से फोन आ रहा है, कभी हैदराबाद से फोन आ रहा है, कभी कहीं से आंटी आपने वो जो लान बनाया बहुत अच्छा बनाया। तो वो जो 2 दिन में 1 मिलियन व्यूज हो गए थे फर्स्ट इंटरव्यू जो इसने लिया था, प्रज्ञा सगोत्रा ने और अंचल शर्मा। 1 मिलियन 2 दिन में, और उसमें इतने सारे 2-3,000 शायद कमेंट्स थे, और इतने अच्छे कमेंट्स दिए हुए थे ना उन्होंने, बहुत खुशी हो रही थी। तो तब भी मैंने बिजनेस के लिए नहीं सोचा था, बस ऐसे ही करते करते जब काफी टाइम हो गया, तो उसमें मैंने कभी फोन नंबर अपना मेंशन नहीं किया था। तो एंड में ना एक इंटरव्यू में किसी ने बोला कि मैम आप प्लीज अपना फोन नंबर मेंशन तो करिए इसमें, ताकि अगर किसी को आपसे प्रोडक्ट रेडी करवाने हो तो आपको कैसे वो कांटेक्ट करेंगे। फिर मैंने किया, तो मेरे को एक संचिता नाम की लड़की का फोन आया था, वो है हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई है। तो उसने बोला मैम आप एग्जीबिशन लगाएं। अब तो मुझे पता भी नहीं था इन चीजों की एग्जीबिशन भी लगानी होती है। जिस चीज का नहीं पता था मैं तो खुल के बताती हूँ, सबको नहीं पता था। तो उसने बोला मैम आप ऐसे करें कि जुड़ जाए, आप उसने पूरा मेरे को बताया कैसे हैंडीक्राफ्ट से जुड़ना है। एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी तो मैं 40 साल पहले थी जब मैंने बसोली पेंटिंग सीखी थी। तो अब नए रूल 40 साल के बाद तो नए रूल ही होते हैं ना। फिर मैंने रश्मि गुप्ता नाम का उसने किसी का नंबर दिया था, तो मैं हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी थी। अभी मुझे जुड़े हुए 4-5 दिन ही हुए, जुड़े भी नहीं, अभी उन्होंने मेरे को कार्ड दिया अपना उन्होंने, तो फोन आता है कि मैम आप एग्जीबिशन लगाओगे। तो मैंने कहा वो कैसे लगाते हैं? कहती है हम जम्मू हाट में ना आप एक शॉप देंगे तो 1 महीने के लिए, तो आप वहां पे अपना डिस्प्ले करो, तो वहां पे इसकी सेल करो। तब मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट्स की सेल भी होती है। तो फिर मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स रेडी कर दिए थे। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला था आप ले आना सामान। तो तब मेरे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बिजनेस की, एज ए बिजनेस। तब से मैंने स्टार्ट किया एग्जीबिशन से, फिर काफी सारे एग्जीबिशन लगी। ये था मेरा साथ। हम कह सकते हैं कि सपने देखने की और सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं, बस सिर्फ दिल में चाह और डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, और एक स्पोर्ट भी होनी चाहिए। और जब बेटा स्पोर्ट करे वो तो फिर कहना ही क्या। मैं तो सबसे कहती हूँ, हर एक बच्चों से कहती हूँ कि देखो मोक्षा, हर एक लेडी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, चाहे उसका निटिंग का हो, चाहे कपड़े सीने का हो, कुछ भी होता है टैलेंट। तो मैं बच्चों से एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आपकी मम्मा के अंदर जो भी टैलेंट है उनको बाहर आप निकालो। देखिए आपकी मम्मा कितनी खुश। मैं चाहती हूँ आप एक हमारी यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज दो, जो बहुत जल्दी आजकल हिम्मत हार जाती है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी यंग जनरेशन? मोक्षा मैं तो उनको यही कह कि हिम्मत नहीं हारो। अब मुझे ही देख लो आप, मैं 58 एज है मेरी इस टाइम, तो मैंने हिम्मत जब इस एज में नहीं हारी, तो अब इतने बच्चों इतने जल्दी कैसे हिम्मत हार सकते? कुछ भी हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
ऐसे आप बोलोगे कि आपको घर बैठे मिल जाए, वो तो नहीं होगा। तो मेहनत बच्चे करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और पहुंचती है। वो जो यूनिवर्स है ना, ये पहुंच जाता है अगर आप एक ट्रस्ट रखो अपने भगवान, कुछ मेहनत पे, कुछ ट्रस्ट भगवान। होने दे रे जो ये जुल्मी